जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के एफवाय में। तो पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली के इस पावन अवसर पर मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सर पर माँ लक्ष्मी जी का हाथ सदैव बना रहे और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नेचुरल गैस का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और आने वाले वीक में हमें कौन सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और मार्केट में क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को बस 39 फॉलो सब्सक्राइबर और चाहिए मुहूर्त आने तक, ताकि मेरे 250 कंप्लीट हो जाए। अगर आप कंप्लीट कर देते हो वो मेरे लिए मतलब एक गिफ्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेचुरल गैस वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो। अगर वीकली चार्ट पर देखोगे तो मार्केट ने बढ़िया से इस वीक में 254 पर क्लोज हमें दिया। और क्लोज देने के बाद आप अगर देखोगे तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो किया, ट्रेंड लाइन के बाद एक सपोर्ट जोन था, उसका बढ़िया से मार्केट ने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया और यहाँ से रिटेस्ट होने के बाद मार्केट भाग सकता है। बट आप देखोगे सडनली मार्केट जैसे ही 300 के पास गया, वहां से क्या हुआ, यहाँ से फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट हो गए और उन्होंने डाउन साइड में पुश किया। अब हमें ये पुश कहाँ तक देखने को मिल सकता है और कौन सी लेवल ब्रेक होने के बाद हम मान लेंगे कि मतलब मार्केट पूरी तरह से सेलर्स लोग के हाथ में। तो फिलहाल हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 225। 225 क्यों बनने वाला है, आप देखोगे यही से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था। मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। अब ऊपर ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे मार्केट रिटेस्ट भी कहाँ पे, क्या रिटेस्ट भी सेम लेवल पे मार्केट ऊपर जाकर किया और रिटेस्ट के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे मार्केट 300 के पास में पहुंचता है उसके बाद मार्केट को फिर से रिजेक्शन फेस करना पड़ता है और मार्केट फिर से डाउन साइड की रैली स्टार्ट करता है। अब आप देखोगे यहाँ पे भी इवनिंग स्टार था जो कि एक डाउन साइड का सिग्नल है। बट ये क्यों मैंने माना नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक लेवल था जहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने वाला था, करके मेरे को यहाँ से पॉसिबिलिटी लग रहा था मार्केट अप जाएगा और आप देख पा रहे हो मार्केट प्रॉपरली उस साइड से अप गया। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फिर से एक इवनिंग स्टार बना। अब ये इवनिंग स्टार क्या सिंपल है? नहीं, ये सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक डबल डबल टॉप भी हम इसको बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक हमें हेड एंड शोल्डर स्मॉल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगले वीक में हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? अगर मान लीजिए मंडे का दिन गैप अप होता है और मार्केट सडनली गैप अप के बाद हमें अप साइड में जाता हुआ दिखता है और अप साइड में जाने के बाद मार्केट सेम 275 से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में एक शूटिंग स्टार बनाता है। तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है? यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मार्केट फिर से डाउन साइड में जाए। अब डाउन साइड में कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा जो कि है 200 तक मार्केट डाउन साइड में जा सकता है अगर मार्केट इस बार यहाँ से रिजेक्शन लेता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर होगा और हेड एंड शोल्डर की बस इतनी सी डाउन साइड में हमें रैली देखने को मिल सकती है। अब गैप डाउन होता है तो हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 225। 225 लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? आप देखोगे मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है। अब यहाँ पे टप्पा अगर मारता है मार्केट तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है हमें मार्केट अपसाइड में जाए। बट हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट 275 को ब्रेक करेगा। 275 को ब्रेक करने के बाद हमें क्लोज ऊपर दिखाई देता है और सेकंड कैंडल भी ऊपर की साइड में ग्रीन फॉर्म होता हुआ मिलने को दिखाई देता है। तो हम यहाँ से क्या मानेंगे? यहाँ से हम मानेंगे कि बायर्स ने फिर से मार्केट अपने कंट्रोल में लिया। और अप साइड में मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो अप साइड में मार्केट प्रॉपरली जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है जो कि है 480। 480 तक ही मार्केट क्यों जाएगा? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से बाउंस बैक मारा और सेकंड मार्केट का रिवर्सल लेने का टाइम मतलब पॉइंट हो सकता है 440। अगर मार्केट यहाँ से इसके बाद यहाँ तक क्लाइम करता है और यही से हमें रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो हम वेट क्या करेंगे? 440 के नीचे कैंडल क्लोज होने का। जैसे मार्केट 440 के नीचे कैंडल क्लोज देता है तो ये ऐसे हमें फिर से डाउनफॉल शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। तो वीकली चार्ट पर तो ये सिनारियो था। हम देखेंगे डेली चार्ट पर क्या हो रहा है और डेली चार्ट पर हमें थोड़ा सीन क्लियर होता नजर आ सकता है। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि डेली चार्ट पर हमें थोड़ा सीन क्लियर नजर आ सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है सपोर्ट जोन। मतलब सपोर्ट जोन क्यों? ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले चुका है। मैंने आपको वीकली पर भी यही समझाया है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना, उसके बाद अप साइड में हमें टारगेट देखने को मिला 290। 290 का टारगेट देखने के बाद आप देखोगे 300 के बाद 290 का फर्स्ट टारगेट देखने के बाद फॉल आया। मतलब यहाँ पे क्या थे? सेलर्स थे। अब मार्केट फिर से उसको ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा गैप अप किया
और फिर से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और डाउनफॉल आया। अब डाउनफॉल का मैं एक रीजन क्या मार रहा था कि यहाँ पे एक गैप मार्केट ने बड़ा सा छोड़ा है, ठीक है, इसको फिल करेगा और बाद में ऊपर जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने गैप फिल करने के बाद भी फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे पास में फिलहाल कौन सा पॉइंट है मार्केट जहाँ से टप्पा मार सकता है, जो वो रहेगा हमारे पास 240 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से एक रिवर्सल मार सकता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, 240 पे। अब अगर मान लीजिए कल के दिन हमें गैप अप देखने को मिलता है, तो हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो हमारे पास फिर से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है 265। 265 हमारे लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाली है। यही से मार्केट हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। अब 265 हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो गैप फील, एक गैप का जो कैंडल था उसका क्लोज कहाँ पे था, 265 पे। मतलब ये क्या बन चुका है, क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्लैश एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। अगर इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे मार्केट कुछ बनाता है, मतलब अपना हैमर वीमर, तो हमें ऐसे एक अप ट्रेंड की प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमें डाउन साइड में दिखाई देता है मार्केट कल का दिन, तो हम क्या करेंगे, अगर कल का दिन हमें 240 पे दिखाई देता है तो हमें कुछ नहीं करना है, मंडे का दिन थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। अगर यहाँ से हमें अच्छा खासा रिजेक्शन डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मंडे को मिलता है, तो उसके बाद हम समझ जाएंगे मार्केट फिर से अपसाइड में जाने वाले हैं। तो अपसाइड में हम कहाँ तक टारगेट रखने वाले हैं, अपसाइड में हम फर्स्ट टारगेट यही रखेंगे 265, ये ब्रेक जैसे होता है हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। 305 हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर सेकंड टारगेट भी ब्रेक होता है तो उसके बाद मैंने आपको बताया वो हमारा थर्ड टारगेट रहने वाला है। वहां से एक पॉसिबल डाउन साइड में मार्केट फिर से रैली शुरू कर सकता है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किस लेवल पे करना चाहिए आने वाले टाइम में, 240 पे। 240 पे ही मार्केट गेम चेंजिंग वाले मूव करने वाला है। ये लेवल टूटते ही हमें डाउन साइड, मतलब ये लेवल टूटने के बाद हमें ट्रेड कब करना है डाउन साइड में, प्लान कम करना है। ये लेवल टूटने के बाद हमें प्रॉपरली, जब तक मार्केट 235 की लेवल ब्रेक नहीं करता प्रॉपर, मतलब इसके नीचे हमें क्लोज नहीं मिलता और उसके बाद एक सेकंड रेड कैंडल हमें इसके डाउन साइड में फॉलो फॉर्म होती हुई अगर दिखाई नहीं देती, तब तक हम मान नहीं सकते कि यहाँ से डाउन साइड आएगी। क्योंकि आप देखोगे बहुत बारी मार्केट यहाँ पे क्लोज तो दे देता है और सडनली सेकंड डे हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक स्कैमिंग मोड होता है। तो हमें एक प्रॉपर सिग्नल का वेट हमेशा करना चाहिए। प्रॉपर सिग्नल का अगर आप वेट करोगे तो मार्केट आपके एसएल कम ही से कम ही खाएगा। तो ये था डेली टाइम फ्रेम में आपके पास सपोर्ट एरिया 240। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है, तो डाउन साइड में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 205। 205 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब यही लेवल हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। मतलब यहाँ पे जब भी मार्केट आया ऊपर जाता हुआ हमें नजर आया, ठीक है। मार्केट जब भी इस रेंज पे आया हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब मार्केट अगर इस रेंज को डाउन साइड में, मतलब यहाँ से निकलने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट 205 होगा और वो भी ब्रेक होता है, तो उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन आने वाले दिनों में कर ही दूंगा। पर मेरे को ऐसे यहाँ से जब तक मार्केट इस वीक में यहाँ से अगर ब्रेक करता हुआ दिखता है, तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता ही दूंगा कि मार्केट क्या करने वाला है। और अगर रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद तो जो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रखी है, जिन्होंने यहाँ से, बहुत लोगों ने यहाँ से टॉप पे एक गलती कर दी थी कि यहाँ से उन्होंने कॉल बाय कर चुका है, अब वो लोग यहाँ तक होल्ड कर रहे हैं। अब होल्ड करने का उनके पास रीजन तो नहीं है, बट अब मेरे को एक दो जन के कमेंट आए कि सर मैं अब क्या करूं। अब मैंने उनको बताया कि आपके पास 240 लेवल, आपके पास बस एक ही लेवल है जो आपको बचा सकता है। अगर यहाँ पे अगर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है तो आप लोग बच सकते हो, मार्केट फिर से यहाँ तक की एक रिकवरी ले सकता है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने लगा लेने सीधे स्टॉप लॉस अपने 290 पे, और उसके बाद मार्केट जैसे ही वो ऊपर जाते हैं आप थोड़े प्रॉफिट पे आते हो, तो आपको ट्राई करना है कि आप 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ले और बाकी क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। तो ये था डेली टाइम फ्रेम का। और बाकी मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली लेवल ड्रॉ करके दिए है कि मंडे के दिन में क्या हो सकता है, आपको किन लेवल पर ध्यान रखना चाहिए और किस लेवल पर आपको कैसा ट्रेड करना चाहिए। इवन मैंने वहाँ पे इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन में कैसा ट्रेड करना है, मतलब मार्केट अप जा रहा है तो आपको कैसा ट्रेड करना है, डाउन जा रहा है तो आपको कैसा ट्रेड करना है। तो अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके भाई को भी मुहूर्त के शुभ अवसर पर 250 फॉलोअर्स का टारगेट कंप्लीट करने में मदद कर दीजिए। आपकी दिवाली शुभ हो। जय श्री महाकाल।